नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर पार्ट बी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि साथियों, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पहले भी कई बार जो हैं वो बार बार रिपीट होकर हर भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। तो आपके पशु परिचर का तो सिलेबस जो है वो यही रहने वाला है, तो इसमें तो है वो जरूर पूछे जाएंगे। इससे पहले अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पशु परिचय से संबंधित मटेरियल जैसे क्विज है, नोट्स है और मॉडल पेपर है, इसके लिए आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और जिनका आंसर जो है वो सभी विद्यार्थियों के द्वारा सही है वो दिए गए, और जिन विद्यार्थियों ने इस प्रश्नों के उत्तर जो है सही दिए हैं उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है। साथियों, पहला प्रश्न था कि भारत की जो मेरिनो है वो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है, तो ये साथियों कहा जाता है चोकला भेड़ को। और दूसरा प्रश्न था कि राजस्थान की सबसे पुरानी जो डेयरी है वो पद्मा किस जिले में है, तो साथियों ये जो है वो अजमेर जिले के अंदर स्थित है और इसकी साथियों स्थापना जो है वो 1971 के अंदर हुई थी। यानी कि सभी स्टूडेंट के दोनों प्रश्नों के जो है वो सही जवाब दिए थे। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर है वो आपको कमेंट करके बताने हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पहला है ऊंट। साथियों, ऊंट की एक नस्ल है, इसका नाम है बीकानेरी। दूसरा है भेड़, तो भेड़ की जो नस्ल है वो है साथियों मगरा। मगरा किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। और तीसरा साथियों है राठी, तो राठी जो है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है और ये साथियों एक गाय की नस्ल है। राठी जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है और ये साथियों गाय की एक नस्ल है। और चौथा है सोकला, और यहाँ पे है बकरी। तो चोकला जो साथियों है ये बकरी की नस्ल नहीं है बल्कि किसकी नस्ल है? ये एक भेड़ की नस्ल है। किसके साथियों? ये जो चोकला जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि चोकला साथियों जो है वो बकरी की नस्ल न होकर के एक भेड़ की नस्ल है। अब बात करें साथियों चोकला भेड़ की, तो चोकला भेड़ जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। साथियों, चोकला भेड़ की जो नस्ल है इसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। और साथियों ये जो है वो चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। जी हाँ साथियों, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर जिलों के अंदर जो है वो चोकला भेड़ की नस्ल पाई जाती है। और अगर बात करें साथियों भेड़ में, तो पूरे भारत के अंदर जो भेड़, पूरे भारत में जितनी भेड़ है उसमें से साथियों राजस्थान का चौथा स्थान है। कौन सा साथियों? राजस्थान का अंदर जो है वो भेड़ पालन में चौथा स्थान है। तो ये था आपका पहला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस गाय की नस्ल को, या साथियों किस गाय की नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? या साथियों किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो ये साथियों राठी, यानी कि राठी जो गाय की नस्ल है इसको साथियों राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो ये साथियों जो है वो सिंधी और साहिवाल, कौन सी साथियों? एक तो है सिंधी और एक है साहिवाल। सिंधी और साहिवाल की एक मिश्रित नस्ल है। कौन सी साथियों? सिंधी और साहिवाल की जो है मिश्रित नस्ल है कौन सी? राठी, और जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बाड़मेर का, जी साथियों बाड़मेर का जो मैदानी क्षेत्र है वो किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? बाड़मेर का जो मैदानी क्षेत्र है वो किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? तो ये साथियों यानी कि यहाँ पे आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो थारपारकर, यानी कि थारपारकर जो गाय की नस्ल है ये साथियों मैदानी क्षेत्र यानी कि बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। कौन से साथियों? थारपारकर, यानी कि थार, थार का मतलब होता है साथियों थार का मृस्थल, यानी कि थार के मृस्थल वाले जो जिले हैं इसके अंदर जो है वो थारपारकर गाय की नस्ल पाई जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं थारपारकर नस्ल, तो ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। साथियों थारपारकर जो नस्ल है गाय की ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। अगर साथियों बात करें मालवी नस्ल की, तो मालवी साथियों जो है वो झालावाड़, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। साथियों बात करें मालवी की, तो मालवी जो है वो झालावाड़, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। और साथियों बात करें गिर नस्ल की गाय की, तो ये भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और पाली जिलों के अंदर पाई जाती है। साथियों गिर नस्ल की जो गाय है ये भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और पाली जिलों के अंदर है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि बाड़मेर का जो मैदानी क्षेत्र है यह थारपारकर गाय की जो उत्पत्ति है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चौथा प्रश्न कि निम्न में से
कौन सा युग्म जो है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है वो गलत जो युग्म है उसके बारे में बताना है। साथियों बात करें भेड़ की, तो भेड़ की नस्ल है बागड़ी और मारवाड़ी। बागड़ी और जो मारवाड़ी है ये साथियों भेड़ की नस्ल है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। दूसरा साथियों है जमुनापरी और जारावाली, ये साथियों बकरी की नस्ल है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जमुनापरी और जारावाली ये साथियों बकरी की नस्ल है। साथियों तीसरा बात करें गोमट और बीकानेरी, तो साथियों गोमट और बीकानेरी जो है वो ऊंट की नस्ल है। इसके साथियों ऊंट की नस्ल है गोमट और बीकानेरी। साथियों गोमट जो है ये जो है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए साथियों गोमट जो है ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है, और गोमट और बीकानेरी जो है वो ऊंट की नस्ल है। आगे साथियों बात करें हरियाणवी और मुर्रा, साथियों मुर्रा जो है वो एक भैंस की नस्ल है। इसके साथियों मुर्रा जो है वो एक भैंस की नस्ल है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है, क्योंकि साथियों हरियाणवी जो है वो गाय की नस्ल है, लेकिन मुर्रा जो है वो साथियों भैंस की नस्ल है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हरियाणवी साथियों जो है वो एक गाय की नस्ल है और मुर्रा जो है वो अपनी एक भैंस की नस्ल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों पांचवा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। साथियों 2019 के अनुसार भारत में जो ऊन उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का साथियों प्रथम स्थान है। कौन सा है? प्रथम स्थान है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा पशु गणना 2019 के अनुसार, यानी कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा साथियों? प्रथम स्थान है। और प्रथम साथियों जो ऊन मंडी है ये साथियों बीकानेर में। कहाँ पर है? ऊन मंडी की अगर बात करें ऊन मंडी, तो ये साथियों बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर क्या है? ऊन मंडी है। बीकानेर के अंदर साथियों क्या है? ऊन मंडी है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा 2019 के अनुसार जो ऊन उत्पादन के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, या केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है। साथियों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की अगर बात करें तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है। कहाँ पे साथियों? जोधपुर जिले में है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जिसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी, और ये साथियों राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों छठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक प्रजाति जो है वो भेड़ की नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी प्रजाति जो है वो भेड़ की नहीं है। तो साथियों मगरा और खेरी, तो मगरा और खेरी जो है वो भेड़ की नस्ल है। ठीक है। दूसरा बात करें चोकला, जैसे भारत की मेरिनो कहते हैं, और सोनाली, ये दोनों साथियों जो है वो भेड़ की नस्ल है। तीसरा ऑप्शन साथियों पुंगल और नाली। साथियों पुंगल और नाली जो है ये भी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, पुंगल और नाली। साथियों चौथा बात करें मुर्रा और राठी। साथियों मुर्रा जो है ये एक भैंस की नस्ल है। किसकी है? मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है, और राठी साथियों जो है इसे राजस्थान के कामधेनु कहते हैं, और ये एक गाय की नस्ल है। किसकी है साथियों? गाय की नस्ल है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है, और साथियों राठी जो है वो एक गाय की नस्ल है, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है और राठी जो है वो एक गाय की नस्ल है। बात करें साथियों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि थारपारकर जो नस्ल है वो राजस्थान के किन जिलों के अंदर पाई जाती है, या किन क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इनकी थार का मतलब होता है थार का मरुस्थल, जहां पर थार का मरुस्थल है वहां पे साथियों थारपारकर जो नस्ल है वो पाई जाती है। तो ये साथियों पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि थार का जो मरुस्थल है वो पश्चिमी राजस्थान में, और थारपारकर जो नस्ल है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। साथियों पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जो जिले हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे थारपारकर जो नस्ल है अगर क्षेत्र पूछे तो पश्चिमी राजस्थान, और जिले पूछे तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। अगला प्रश्न साथियों नौ प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भेड़ की जो खरी नस्ल है ये किन जिलों के अंदर पाई जाती है। जैसे साथियों भेड़ की जो खरी नस्ल है ये किन जिलों के अंदर पाई जाती है, तो ये साथियों जोधपुर, पाली और नागौर के अंदर पाई जाती है। इनकी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। भेड़ की जो खरी नस्ल है ये जोधपुर, नागौर और पाली जिलों के अंदर पाई जाती है। भेड़ की खरी नस्ल जोधपुर, नागौर और पाली जिलों के अंदर पाई जाती है, तो यहाँ पे आपका है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय जो ऊनी भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है। साथियों विश्व की सबसे लोकप्रिय जो ऊनी भेड़ की नस्ल है ये है साथियों मेरिनो, जिसे भारत की है वो भारतीय मेरिनो कहते हैं। तो ये साथियों चोकला जो भेड़ है उसको भारतीय मेरिनो कहते हैं, और विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल की बात करें तो वो है साथियों मेरिनो, और भारतीय जो मेरिनो है वो साथियों चोकला भेड़ को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, और ये साथियों चोकला जो है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र साथियों?
जो शेखावाटी क्षेत्र है इसके अंदर साथियों चोकला भेड़ की जो नस्ल है वो पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11वां प्रश्न है कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। साथियों राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगी चोकला। जो चोकला भेड़ की नस्ल है इसको साथियों यानी कि भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है और ये साथियों शेखावाटी जिलों के अंदर या शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, शेखावाटी जो क्षेत्र है इसके अंदर जो चोकला भेड़ की नस्ल है ये पाई जाती है। शेखावाटी की बात करें तो जहाँ पे जैसे नीमका थाना है, चूरू है और झुंझुनू है, इन जिलों के अंदर ये जो नस्ल है वो पाई जाती है। तो भारतीय मेरिनो के चोकला भेड़ को और ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि किस भेड़ की नस्ल को, जी साथियों किस भेड़ की नस्ल को गोल्डन फुट शिप के नाम से जाना जाता है। जी साथियों किस भेड़ की नस्ल को गोल्डन फुट शिप भी कहते हैं, तो ये साथियों चोकला जो भेड़ की नस्ल है उसको साथियों गोल्डन फुट शिप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि चोकला जो भेड़ की नस्ल है इसको गोल्डन फुट शिप के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण, वितरण और मिनी जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया। या साथियों ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण, वितरण और जो मिनी प्लांट है ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये साथियों जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। कहाँ पे साथियों, जयपुर के अंदर स्थापित किया गया ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण, वितरण और मिनी प्लांट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा जयपुर के अंदर। और साथियों इसकी स्थापना की गई थी 13 जनवरी 2018 को। तो स्थापना भी आपको है वो ध्यान में रखनी है, 13 जनवरी 2018 कब की गई साथियों, 13 जनवरी 2018 को जो है वो इसकी स्थापना है वो की गई। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण और वितरण का जो मिनी प्लांट है ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया 13 जनवरी 2018 को। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो कि कहाँ पर है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है ये जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना है वो कब की गई, तो इसकी स्थापना साथियों 5 जुलाई 1984 को की गई। कब की गई, 5 जुलाई 1984 को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र और इसकी जो स्थापना है वो साथियों 5 जुलाई 1984 को जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर की गई। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि मल्लीनाथ जो पशु मेला है ये किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। तो साथियों मल्लीनाथ जो पशु मेला है ये होता है लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी साथियों, लूनी नदी के किनारे जो है वो मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन किया जाता है और ये साथियों बलोत्रा जिले के अंदर आयोजित होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, मल्लीनाथ पशु मेला बलोत्रा जिले के अंदर बढ़ता है लूनी नदी के किनारे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। जी साथियों केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये साथियों सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र साथियों जो है वो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो साथियों भेड़ और बकरी जो अनुसंधान केंद्र है ये साथियों बीकानेर टोंक के अंदर स्थित है। और साथियों अगर ऊंट अनुसंधान की बात करें तो ये जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और यहाँ पे बात करें केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र की तो ये सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है वो स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों 17वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20वीं पशुगणना, या साथियों 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान का पशुगण तो है वो कितना है। या साथियों 20वीं पशुगणना जो कि 2019 के अंदर हुई थी उसके अनुसार राजस्थान का पशुगण तो कितना है, तो ये साथियों 167 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 167 पशु है वो पाए जाते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर है 167 पशु पाए जाते हैं 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार। तो यहाँ पे आपका है वो डी ऑप्शन से हो जाएगा, पशुगणना 2019 के अनुसार 167 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया साथियों किलोमीटर के आधार पर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के आधार पर कितना है तो है वो प्रति हजार जनसंख्या के ऊपर जो है वो 828 जो पशु हैं वो पाए जाते हैं। कितने साथियों, 828 पशु पाए जाते हैं प्रति हजार जनसंख्या के ऊपर। तो यहाँ पे आपका है वो पूछा है पशु घनत्व तो हो जाएगा 167 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न साथियों 18वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गरीब की जो गाय है वो किसे कहा जाता है, तो ये साथियों कहा जाता है बकरी को। किसको कहा जाता है, बकरी को जो है वो गरीब की गाय कहा जाता है। और बकरी में राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों, प्रथम स्थान है, यानी कि सर्वाधिक जो
राजस्थान के अंदर पशु पाया जाता है तो वो पाया जाता है साथियों बकरी। कौन सा साथियों? बकरी पाई जाती है। और बकरी की संख्या साथियों 20.84 मिलियन पशु गणना 2019 के अनुसार 20.84 मिलियन। कितनी है साथियों? 20.84 मिलियन जो है वो बकरी की संख्या है पशु गणना 2019 के अनुसार। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, गरीब की जो गाय है वो बकरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम नस्लवार जो पशु गणना है ये कब हुई थी? जी साथियों, राजस्थान के अंदर प्रथम जो नस्लवार पशु गणना है ये कब हुई थी? तो ये साथियों हुई थी 2007 के अंदर। कब हुई थी? 2007 के अंदर जो है वो राजस्थान में प्रथम नस्लवार पशु गणना हुई थी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 2007। ठीक है, अब साथियों बात करें 2012 की, तो 2012 जो है उसके अंदर साथियों 19वीं पशु गणना हुई थी। कौन सी हुई थी? 19वीं जो पशु गणना है ये 2012 के अंदर हुई थी। और साथियों 20वीं पशु गणना जो है वो नवीनतम जो है अपनी ये 2019 के अंदर हुई थी। उसके बाद साथियों है वो पशु गणना अभी तक नहीं हुई है। और साथियों अगर बात करें पशु गणना की तो ये प्रति जो 5 साल के बाद होती है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद जो है पशु गणना होती है। लेकिन अब तक है हुई नहीं है, क्योंकि जो लेटेस्ट हुई थी वो हुई थी 20वीं और वो हुई थी 2019 के अंदर। और प्रथम नस्लवार की बात करें तो साथियों 2007 के अंदर हुई थी। और 19वीं जो है वो 2012 में हुई थी। और साथियों 20वीं जो है लेटेस्ट हुई थी ये हुई थी 2019 के अंदर। अगला प्रश्न साथियों कि केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर है? साथियों ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है ये कहाँ पर है? और ये साथियों स्थापित हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? तो ये साथियों बीकानेर के अंदर की गई थी। कहाँ पे साथियों? बीकानेर के अंदर जो है वो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना 1965 में है की गई। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो बीकानेर के अंदर 1965 में स्थापित की गई। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 1965 बीकानेर। अगला प्रश्न साथियों 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही रूप से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा जोड़ा जो है वो सही रूप से सम्मिलित नहीं है, जो गलत है वो आपको बताना है। साथियों पहला बात करें सांचौरी, तो सांचौरी जो है वो एक गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। दूसरा साथियों जो है वो मेहसाणा, जी हाँ मेहसाणा जो है भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही है। तीसरा साथियों है सोनाड़ी एक भेड़ की नस्ल है। लेकिन साथियों बात करें खैरी जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की है। और यहाँ पे दे रखा है बकरी, तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि खैरी साथियों जो है वो एक भेड़ की नस्ल है और आगे बकरी दे रखा है। तो आपका डी ऑप्शन एक चौथा जोड़ा जो है वो गलत है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 22वां प्रश्न है कि चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो राजस्थान के अंदर किन जिलों में पाई जाती है? जी साथियों चोकला नस्ल की जो भेड़ है जिसे भारत की मेरिनो कहते हैं, और ये किन जिलों के अंदर पाई जाती है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर क्षेत्र पूछे तो है शेखावाटी, और अगर जिले पूछे तो है सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जो शेखावाटी जिले हैं इनके अंदर चोकला भेड़ जिसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है ये पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना कुछ भी आ जाए तो आंसर क्या होगा? यही रहने वाला शेखावाटी क्षेत्र। अगला प्रश्न साथियों और 23वां प्रश्न है कि चनौतर एक नस्ल है। चनौतर को यह साथियों इसी का दूसरा नाम है सोनाड़ी या जो सनौतर है ये साथियों किसकी नस्ल है? तो ये साथियों एक भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, चनौतर को या चोनाड़ी को दोनों साथियों किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। मगरा, नाली और पुंगल ये भी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। ठीक है, मगरा है, नाली है, पुंगल है, चौकला है, ये सभी साथियों किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। और यहाँ पे पूछा चनौतर का, तो चनौतर या चोनाड़ी ये साथियों किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि गाय का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? जी हाँ साथियों गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों बोस इंडिकस ये साथियों क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, गाय का वैज्ञानिक, गाय जो है वो हमारी बोस है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, बोस इंडिकस जो है वो किसका नाम है? गाय का वैज्ञानिक नाम है। साथियों आगे बात करें कैप्रा हिरकस, तो ये साथियों बकरी का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों कैप्रा हिरकस। और बुबुलस ये साथियों भैंस का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों बुबुलस। और कैमेलस ड्रोमेडेरियस ये साथियों ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो साथियों कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। तो यहाँ पे पूछा है गाय का, तो गाय का जो सही आंसर है हो जाएगा बोस इंडिकस, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? जी साथियों केंद्रीय भैंस जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? तो ये साथियों वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे साथियों? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर जो है वो केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। और जोड़बीड़ बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा? ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो जोड़बीड़ बीकानेर में, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और साथियों बात करें केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र की तो ये वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज की बूस्टर डोज देख लेते हैं। और ये 2 प्रश्न है और जिसके आंसर जो है वो सभी स्टूडेंट को कमेंट करके सही से बताने हैं। देखते हैं आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। पहला आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर जो राइका जाति है ये किस पशु से संबंधित है, और दूसरा आपको बताना है कि रानीखेत रोग का संबंध है वो किससे है। और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है आपको सही से कमेंट करके बताने हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट के सही आंसर देते हैं और आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।